students, good morning to all of you. Once again I am here with the same topic of synthesis of sentences of class 12th. Okay students, synthesis of sentences. Synthesis of sentences class 12th. Okay students, ओके इससे पहले सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल सेंटेंस है वो कैसे बनेगा। सिंपल सेंटेंस की अब एक रूल मैंने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस कब बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर से दिमाग में रख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि सिंपल सेंटेंस की जो पहचान है वो सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। ओके, वर्ब एक होना चाहिए, दैट मीन्स वो सिंपल सेंटेंस होगा। अब कई सेंटेंस होते हैं, कई वर्ब होते हैं। ओके, अब जब आप एक सिंपल सेंटेंस उसका मिला के बनाते हैं तो आप एक वर्ब को रखेंगे, बाकी सभी दूसरे वर्ब जो उसमें आए हुए हैं उसको आप किसी न किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जिसमें से एक फॉर्म मैंने कल बताया था आपको इससे पहले कि आप दूसरे जो एक के से ज़्यादा जो वर्ब हैं उन वर्ब्स को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स कैसे बनता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब होता है। रेडी लगाइए, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके स्टूडेंट्स, देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, यस स्टूडेंट्स लिखिए परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में अब जरा लिखिए। आप लोग किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे लिखिए स्टूडेंट्स, किसी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाकर परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है, जब प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक ही हो, और एक कार्य दूसरे कार्य के होने से पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, और उन वाक्यों के बीच कोई कारण का संबंध न पाया जाता हो, ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था कि जितने भी वाक्य हैं उनके जो वर्ब थे वो एक दूसरे से जुड़े थे। ओके, और उसमें कारण का भी संबंध था। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट तो सबका एक ही होगा, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि वर्ब जो रहेंगे वो एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे और उसमें कारण का भी कोई संबंध नहीं होगा। जैसे आप देखिए, she wrote a letter, she went to market। ये देखिए स्टूडेंट्स, she wrote a letter, she went to market। उसने एक पत्र लिखा, she went to market, वो मार्केट गई।
उसने एक पत्र लिखा, वो मार्केट गई। ओके स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक है। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करने के लिए जो पहली कंडीशन है कि जितने भी सेंटेंस होंगे उसके सभी के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, एक होने चाहिए। तो देयर आर टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस हैं और दोनों का सब्जेक्ट सेम है। ओके, अब दूसरी चीज देखेंगे कि वर्ब जो है दोनों सेंटेंस का क्या एक दूसरे से कनेक्ट है या कनेक्ट नहीं है। अगर इसमें पहले में रोट है, दूसरे में वेंट है, अगर रोट और वेंट के बीच जनरली कोई काम नहीं हो सकता है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन अगर इनके बीच कोई दूसरा काम हो सकता है तो गोया ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। देख लीजिए, शी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा, शी वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गई। अब पत्र लिखा तो क्या बीच में कोई दूसरा काम नहीं कर सकती थी क्या? बिल्कुल, वो खाना खा सकती थी, नाश्ता कर सकती थी, वो खेल सकती थी, उसके बाद जा सकती थी, यानी बीच में कोई काम इजीली हो सकता है। लेकिन ऊपर क्या हुआ था, उसने सांप देखा, वो भाग गया। अब सांप देखने के बाद जनरली इंसान भाग ही जाता है, उसके बीच में कोई जनरली कोई काम नहीं करता है। समझने की कोशिश करिए, उसने लायन देखा, शेर देखा, वो भाग गया। अब लायन देखने के बाद जनरली इंसान क्या होता है, भाग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पत्र लिखेगा तो डेफिनेटली वो मार्केट ही जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी है। पत्र लिखेगा तो फिर पढ़ाई करे, हो सकता है सो जाए, हो सकता है वो अपना नाश्ता करे, हो सकता है कि अपना खाना खाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये वर्ब और ये वर्ब आपस में कनेक्ट नहीं है। और तीसरी चीज देखिए, कारण इसमें नहीं पाया जाता है। शी वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गई। आप सब वो मार्केट क्यों गई? तो बोलेंगे सर क्योंकि उसने पत्र लिख लिया था। क्या बात है, ओके, ये क्या बात है, जो पत्र लिखेगा वो मार्केट ही जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। लेकिन जनरली सांप देखने के बाद इंसान क्या होता है, अरे क्यों भाग गई थी? अरे यार सांप नजर आ गया था, सांप देख लिया था, है ना। क्यों भाग रहे हो? अरे यार सांप देख लिया था। तो अब यहाँ पे कोई कारण नहीं है, यानी मार्केट जाने का ये कारण नहीं है कि उसने पत्र लिखा, वहां पे भागने का कारण था कि सांप देखा था, लेकिन यहाँ पे कोई कारण नहीं है। तो देखिए, मैंने वही बताया कि प्रत्येक सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो और उसके बीच जो वर्ब है उसमें कोई कारण ना पाया जाए, कोई कनेक्शन ना हो, तब आप वहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। तो अब सिंपल बनाना है, सिंपल में केवल एक वर्ब रहेगा। इसमें कितने वर्ब है? रोट है और वेंट है, रोट है और वेंट है। इसका रूल होता है कि जो आखिर वाला वर्ब है वो सिर्फ बचेगा, वो अपने फॉर्म में रहेगा, वो फाइनाइट रहेगा। बाकी जितने भी वर्ब रहेंगे आप उसको चेंज कर देंगे। यहाँ आप किसमें चेंज करेंगे? रोट को परफेक्ट पार्टिसिपल में। किसमें चेंज करेंगे स्टूडेंट्स? परफेक्ट पार्टिसिपल में। अब देखिए, जब सेंटेंस दोनों मिलाएंगे, जब भी कोई सेंटेंस मिलाया जाता है, कई सेंटेंस है उसको एक बनाया जाता है, तो उसमें सेम वर्ड जो आते हैं बार बार, उसमें सेम वर्ड सिर्फ एक जगह आएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे? हिडन हो जाएंगे, सब छुप जाएंगे, उनको यूज नहीं करेंगे। ओके, ये अलग अलग सेंटेंस था तो शी और शी आया, लेकिन जब सेंटेंस एक हो गया तो ये रिपीटेशन नहीं चलेगा। जो सेंटेंस एक बार आया है वो दोबारा नहीं लाएंगे आप, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो शी है और शी है, उसमें से एक को लेस करेंगे। रूल होता है कि जो पहले वाला सेम वर्ड है उसको क्या कर देंगे? लेस करेंगे, इस शी को हटा देंगे। अब वर्ड को आप बनाइए परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का मैंने रूल बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइए और उससे पहले हैविंग। इस रोड को आप रिटर्न करिए, थर्ड फॉर्म में ले जाइए, उससे पहले हैविंग लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हैविंग रिटन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हैविंग रिटन a letter, having written a letter। अब जो सेकेंड सेंटेंस है, आखिर वाला सेंटेंस, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे उसको कर देगा। She went to market। Yes students, having written a letter, she went to market। अब देख लीजिए, she wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा, she went to market, वो मार्केट गई। ओके, having written a letter, पत्र लिखने के बाद she went to market, वो बाजार गई। पत्र लिखने के बाद, पत्र लिख लेने के बाद, पत्र लिख कर, ये भी सुनिए स्टूडेंट्स, पत्र लिख कर, एक्चुअल है पत्र लिख कर, लेकिन आप उससे पहले जो है ऐसा भी कर सकते हैं, पत्र लिखने के
बाद। लेकिन पत्र लिखकर शी वेंट टू मार्केट हो, यानी पत्र लिखने का काम पूर्ण रूप से समाप्त कर ली, उसके बाद आराम से वो कहाँ बाजार गई। ओके स्टूडेंट्स, अब जरूरी नहीं कि दो ही सेंटेंस हो, दो से ज्यादा भी हो सकता है। अब जैसे देखिए आई रोट माई लेटर, आई took my food, I went to play। ये देखिए, I wrote my letter, I took my food, I went to play। There are three sentences. How many sentences are? There are three sentences. Okay students, अब देखिए हर सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, I and I। ओके, सेम है। पहली कंडीशन फुलफिल हुई, पहली कंडीशन पूरी हुई। अब देखिए, अब प्रेजेंट पार्ट्स पर लगेगा कि परफेक्ट पार्ट्स पर लगेगा, इस दोनों में फर्क क्या है मैंने बता दिया। अगर कारण पाया जाएगा, वर्ब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो प्रेजेंट पार्ट्स पर, और कनेक्ट नहीं होंगे, कारण नहीं पाया जाएगा तो आप इसको परफेक्ट पार्ट्स पर में चेंज करें। अब देखिए, आई रोट माई लेटर, मैंने अपने पत्र लिखा, आई टुक माई फूड, मैंने अपना खाना खाया, और आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया। अब जरा देखिए ध्यान से, कोई इसमें कारण नहीं, कोई कारण नहीं। अब ये नहीं हो सकता कि आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया, कोई पूछे कि भाई क्यों खेलने गए, बोले मैं खाना खा लिया था, ये तो कोई बात थी नहीं। कोई बोला क्यों खाना खाए थे, क्योंकि मैंने पत्र लिख लिया था, ये भी कोई बात है, अक्षर बात हुई, कहीं से भी करेक्ट नहीं है, यानी इसमें कोई जो है आप देखेंगे कारण नहीं पाए। वैसे भी देखिए कार्यों के बीच जो है वो कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी इसकी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि रोड लेटर, अब लेटर लिख लिया होगा, उसके जब ये काम पूरा हो गया होगा, उसके बाद खाना खाया होगा, उसके बाद आराम से गया होगा। लेकिन वहाँ ऊपर सांप देखा, भाग गया, अभी पूरी तरह से देखा ही नहीं, तब तक भाग गया होगा। ये फर्क है। देखिए अब देखिए, थ्री सेंटेंसेस हैं, थ्री सेंटेंसेस है। अब आपको क्या करना है, आखिर वाले सेंटेंस को आप जैसा है वैसा रखेंगे, उसके वर्ब को बचाएंगे, बकिया जितने भी वर्ब आ रहे हैं सबको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, और जो रिपीटेड वर्ड होगा, जो बार बार आने वाला वर्ड है, वो जब एक बनेगा तो फिर वो क्या रहेगा, सब हट जाएंगे, सिर्फ एक रहेगा। अब देखिए आई तो हट जाएगा, ये भी आई हट जाएगा, सिर्फ आखिर वाला आई बचेगा। ठीक, इसका वर्ब पहले चेंज करेंगे, किसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो रोड का परफेक्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, having written my letter, having written my letter। अब तीन सेंटेंस है, तो पहला दोनों सेंटेंस एंड से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा स्टूडेंट्स, एंड से जुड़ेगा। ठीक है, तो having written my letter and taken my food। ओके स्टूडेंट्स, अब आखिर वाला सेंटेंस को क्या करना है, जैसे वैसे उतार देना। क्या हो जाएगा, आई वेंट टू प्ले। अब देखिए, तो ध्यान से देखिए, having written my letter and taken my food, I went to play। having written my letter and taken my, taken से पहले भी having hidden है, छुपा है, ऐसा समझे, having written my letter and having taken my food। ये भी, ये जो टूक है उसको भी परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना था, यानी आखिर वाले से पहले जितने भी सेंटेंस के वर्ब है सब किसमें जाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हैविंग रिटन है, तो यहाँ पे भी था हैविंग टेकन, लेकिन मैंने बता दिया है आपको कि आप कोई भी वर्ड एक सेंटेंस में एक बार से ज्यादा यूज ना करें तो क्या है, बेटर है। अब देखो आई सिर्फ एक बार यूज हुआ है, ऊपर कई जगह है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हैविंग में यूज किया है, आप दोबारा नहीं लाए, इसी हैविंग से यहाँ पे टेकन से पहले मान लिया जाएगा कि हैविंग क्या है, हिडन है, छुपा हुआ है। अब देखिए, हैविंग रिटन माय लेटर एंड टेकन माय फूड, आई वेंट टू प्ले। क्या कहा है कि पत्र लिखकर एंड टेकन माय फूड, और फूड लेकर यानी भोजन करके, आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए इसमें पूछे कि वर्ब क्या है, तो सिर्फ वर्ब वेंट है स्टूडेंट्स। क्या है, वर्ब वेंट है। ये हैबिटेड कोई कहे कि नो नो नो, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल या कोई भी पार्टिसिपल वर्ब नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्म
अगर है तो उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हैविंग लगा हुआ है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, वो वर्ब नहीं होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल वो इनफाइनाइट वर्ब होता है, वर्ब नहीं होता है स्टूडेंट्स। इसमें वर्ब क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेंट वर्ब है। ऊपर में देखिए हैविंग रिटेन है, इसमें भी क्या है, वेंट वर्ब है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान दीजिएगा। कोई भी पूछे कि सिंपल सेंटेंस क्यों है, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस बिकॉज ऑफ द सेंटेंस हैज ओनली वन वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, कोई पूछे रिटन क्या है, ये टेकन क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ये तो परफेक्ट पार्टिसिपल है, इट्स नॉट वर्ब, इट्स का इनफाइनाइट वर्ब है, ये वर्ब नहीं है स्टूडेंट्स। ओके क्लियर हुआ? आप इस दोनों को लिख लीजिए फटाफट। देखिए स्टूडेंट्स, yes students, I think you must be understanding this topic, okay, and enjoying yourself, okay। खूब इंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, मज़ा लीजिए स्टूडेंट्स, पढ़ाई से दोस्ती करिए, है ना। फ्रेंडशिप आपकी क्या होनी चाहिए, स्टडी से होनी चाहिए, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, आई एम वेरी पॉजिटिव, मैं समझ रहा हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना, यूज़ योर टाइम, अपने टाइम को यूज़ करिए, सही प्रॉपरली उसको यूज़ करिए। ओके स्टूडेंट्स, वो सब बातें जो मैं आपको बताता था सब दिमाग में रखिए, ओके, ठीक स्टूडेंट्स। अच्छा करेंगे, अच्छा मिलेगा स्टूडेंट्स। द मोर यू स्टडी द मोर यू नो, ठीक है, फार्मूला क्या है, द मोर यू स्टडी द मोर यू नो। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको, अब नहीं आपको पता है, दैट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग हार्ड ऑन योर स्टडीज। अपनी पढ़ाई पे आप क्या कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। ये फार्मूला ये है, जितना इंसान पढ़ेगा उतना ज़्यादा वो जानेगा, और अगर नहीं पढ़ रहा है दैट मीन्स वो नहीं जान रहा है। ओके क्लियर है, ठीक। देखिए, सोएंगे नहीं तो नींद पूरी नहीं होगी, नींद मिलेगी नहीं, खाना नहीं खाएंगे पेट भरेगा नहीं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे तो ज्ञान मिलेगा नहीं, आपको नॉलेज बढ़ेगा नहीं। ओके, तो आपको नॉलेज बढ़ाना अगर है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूँ, ये दुनिया का सबसे टफ काम है, क्या करना है, पढ़ाई करना। जो बच्चा पढ़ाई कर सकता है वो दुनिया का हर काम कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देखते रहिए। ये मैंने आपको बताया है परफेक्ट पार्टिसिपल, क्लियर है, बहुत कायदे से परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने आपको समझा दिया है। आप इसको समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को आप रिवर्स करके थोड़ा पीछे जा करके फिर से इस बात को समझ लीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज में फर्क क्या है। बेसिकली मैंने आपको क्या किया, क्लियर किया। अब मैं आपको बताऊंगा पास्ट पार्टिसिपल, रेडी बताइए, पास्ट पार्टिसिपल। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पास्ट पार्टिसिपल, देखिए पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग इसे पास्ट पार्टिसिपल उस समय कहा जाता है, इसे पास्ट पार्टिसिपल उस समय कहा जाता है जब वाक्य में वो एडजेक्टिव का काम करे, मीन्स एडजेक्टिव हो। जब वाक्य में वो एडजेक्टिव हो, जब वाक्य में वो एडजेक्टिव हो, क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप कभी भी कोई वर्ब को एडजेक्टिव बना सकते हो, किसी भी वर्ब का आप एडजेक्टिव बना सकते हो। ओके, अगर जरूरत पड़े तो, हर वर्ब का नहीं बनता है, लेकिन अगर बनेगा तो आप उसका एडजेक्टिव बना सकते हो। क्या तरीका उसका है, उसको सिर्फ थर्ड फॉर्म में लेकर के, किसमें ले जाओ, थर्ड फॉर्म में। और उस थर्ड फॉर्म के साथ किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज मत करो, न हैज करो, न हैव करो, न हैड करो, न इज, न एम, न आर, न वाज, न वर, कुछ भी आप नहीं करेंगे। अगर केवल सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि वो वर्ब नहीं है, वो क्या है, वहां पे एडजेक्टिव है। और वो एडजेक्टिव कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल का है। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल दैट मीन्स एक एडजेक्टिव होता है
जब किसी भी वर्ब को आप थर्ड फॉर्म में क्या करते हो, यूज करते हो, तो क्या कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल। अब जरा देखिए, खालिद was wearing a shirt. The shirt was tall. देखिए ध्यान से, खालिद was wearing a shirt, खालिद एक शर्ट पहना था। द शर्ट वॉज टॉल, शर्ट क्या था, टॉल था, फटा था। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें ना प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो सकता है ना परफेक्ट पार्टिसिपल यूज हो सकता है। क्यों यूज सकता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करने के लिए बेसिक चीज क्या है कि प्रत्येक वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए। इसमें पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो खालिद है और दूसरे का शर्ट है, दोनों अलग हैं, डिफरेंट हैं, ये नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो एक जगह मैंने दिखाया है कि अगर पहले का ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट एक हो तो बाद वाले को प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे, लेकिन आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे तो वो फार्मूला यहाँ पे नहीं जाएगा। अगर आप करेंगे फिर तो वो भी सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा, आप नहीं बना सकते। स्टूडेंट्स देखते रहिए, खालिद वॉज वेयरिंग अ शर्ट, द शर्ट वॉज टॉल। खालिद वियर कर रहा था, पहना था शर्ट, द शर्ट वॉज टॉल, शर्ट क्या था, टॉल। अब देखिए पहले में वर्ब क्या है, वियरिंग है ना, वॉज उसका हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वियरिंग ये वर्ब है। दूसरे में क्या है, वॉज टॉल, ये टॉल थर्ड फॉर्म है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आया है, ये वर्ब है। ये टॉल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब कब आएगी, जब उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तब। हैज हो, हैव हो, हैड हो, इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, बी हो, कुछ भी हो, अगर हेल्पिंग वर्ब उसके साथ है तब जाकर के वो क्या कहलाएगा कि वो थर्ड फॉर्म वर्ब है। लेकिन अगर वो वहां पे हेल्पिंग ना रहे उसके साथ तो इसका मतलब वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, वो वर्ब नहीं है। अब देखो, अब इसमें कोई वर्ड ऐसा है जिसको तुम एडजेक्टिव बना सकते हो। अब वर्ब एक ही है वियरिंग और एक टॉल है। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन से पहले मोस्टली आता है और उसके एडजेक्टिव होता है। ये टॉल फटा, खालिद वॉज वियरिंग अ शर्ट, खालिद शर्ट पहना था, द शर्ट वॉज टॉल, शर्ट फटा था। अब उस टॉल को अगर शर्ट से पहले ला दिया तो फटा शर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फटा शर्ट। देखो मैं ला रहा हूं, खालिद वॉज वियरिंग अ टॉल शर्ट, खालिद वॉज वियरिंग अ टॉल शर्ट, खालिद पहना था अ टोन शर्ट, एक फटा हुआ शर्ट, एक फटा शर्ट पहना था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो टॉल मैंने यूज किया है, टॉल वो वाज उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया था, तो दैट मींस वो वर्ब था। अब मैंने यहाँ पे टॉल यूज किया, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये थर्ड फॉर्म तो है लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। स्टूडेंट्स आप ऐसा कर सकते हैं कि जो वो ऑलरेडी आपको जो थर्ड फॉर्म में ही दिखेगा लेकिन वो वर्ब रहेगा, उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा, आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हटाना पड़ेगा और उस थर्ड फॉर्म को किसी भी जो नाउन है उससे पहले यूज कर देंगे जिसकी वो एडजेक्टिव बन रहा है, तो आपको क्या बन जाएगा, वो पास्ट पार्टिसिपल। अब कोई कहे इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है वॉज वियरिंग, एक वर्ब है, वियरिंग सिर्फ है, वॉज उसका हेल्पिंग वर्ब है। कोई बोले टॉल तो थर्ड फॉर्म है, लेकिन थर्ड फॉर्म कब वर्ब होगा, जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होगा। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके साथ तो दैट मीन्स ये थर्ड फॉर्म वर्ब नहीं है बल्कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल ये वर्ब नहीं होती है, ये किसी नाउन से पहले आकर के उसकी एडजेक्टिव बन जाती है। इस वजह से टॉल ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव वर्ब नहीं है, वर्ब केवल इसमें वियरिंग है, इसका मतलब इसमें एक वर्ब है, दैट मीन्स ये सिंपल सेंटेंस है। स्टूडेंट्स देख लीजिए, क्लियर है, बताइए। अब ये से देखिए, आई हैड एन एग,
द एग was rotten. I had an egg. The egg was rotten. I had an egg. मेरे पास एक एग था, एक अंडा था. The egg was rotten. और एक rotten था, सड़ गया था. अब एकदम सिंपल लगता है, आप फौरन इसको समझ जाएंगे कि यार इस वर्ड को किससे पहले कर दे तो हम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं. यहाँ पे वर्ब क्या है, हैड. पहला वर्ब क्या है, हैड. ऐसा देखिए हैड वर्ब है. जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, जब उसके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं होता तो वो खुद वर्ब हो जाते हैं. ये यहाँ पे हैड क्या है, खुद वर्ब है. अब ये वाज रॉटिंग, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. क्या है, थर्ड फॉर्म. अगर इसको हेल्पिंग को हटा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बचेगी तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगी. आप उसको एडजेक्टिव किसी वर्ड का बना दें तो सेंटेंस सही हो जाएगा. क्या हो जाएगा, आई हैड एन, अब एन नहीं रहेगा, हो जाएगा rotten egg. अब क्या होगा, आई हैड rotten egg. मेरे पास एक rotten egg था, एक सड़ा हुआ अंडा था. मेरे पास एक सड़ा हुआ अंडा था. आई हैड एन एग, मेरे पास एक अंडा था. तो एग वाज rotten और वो एक सड़ गया था, यानी मेरे पास एक सड़ा हुआ अंडा था. अब देखिए नीचे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है कि नहीं स्टूडेंट्स, डेफिनेटली सिंपल सेंटेंस है बिकॉज द सेंटेंस हैज ओनली वन वर्ब. और अगर सेंटेंस में केवल एक वर्ब होता है तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है. ये आपका पार्टिसिपल. 3 पार्टिसिपल मैंने आपको पढ़ाया है. प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसका कब यूज करेंगे वो मैंने क्लियर किया है. परफेक्ट पार्टिसिपल, उसको कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो भी मैंने क्लियर किया है. और थर्ड और पास्ट पार्टिसिपल, उसका भी यूज मैंने आपको बता दिया है. बस दिमाग में ये रखिए कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगा, किसी वर्ब, किसी सब्जेक्ट, सॉरी किसी नाउन के पहले आएगा और उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा. दैट मीन्स उसका एडजेक्टिव होगा. पास्ट पार्टिसिपल एक्चुअल एडजेक्टिव होता है. एडजेक्टिव कई प्रकार की होती हैं, उसमें से एक एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल भी. ओके, पास्ट पार्टिसिपल को आप बनाइए तो आप जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो पास्ट पार्टिसिपल वो बन जाएगी स्टूडेंट. ठीक है, इसलिए इसको भी ठीक है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, हो गया. ये 3 पार्टिसिपल मैंने आपको. अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज को देखेंगे कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएं कि परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएं कि पास्ट पार्टिसिपल से बनाएं. इसके दो सेंटेंस हम लोग देखेंगे, इसको क्लियर करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए we saw our teacher, we became silent. ये देखिए, we saw our teacher, we became silent. अब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल से यूज करना है कि पास्ट पार्टिसिपल से यूज करना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल से यूज करना है, आप खुद चेक कर लीजिए. अब देखिए प्रत्येक सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, वी है, क्लियर है. अब देख लीजिए कि जो काम हुए हैं उसमें कनेक्शन है, कारण है कि नहीं. देख लीजिए, वी सा आवर टीचर, हम अपने टीचर को देखे. वी बिकेम साइलेंट, हम चुप हो गए. कोई आपसे पूछे कि आप चुप क्यों हुए? टीचर को देख लिया था, मेरे टीचर आ गए थे. ऐसा जनरली होता है, इंसान टीचर को देखता है तो क्या हो जाता है, तो कारण है, कारण है. टीचर को देखते ही बच्चे क्या हो जाते हैं, जो सिधाई के बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. जनरली अच्छे ही बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूँ. देखते ही बेचारे क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं. तो देखने और चुप होने के बीच में कुछ नहीं करते, बस देखे साइलेंट हो जाते हैं. ये जनरली ऐसा होता है. कारण है क्योंकि क्यों चुप हुआ है. देखो नदीम सर दिखे हैं, नदीम सर. ओके, वैसे भी तो नदीम सर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को होती है. बहरहाल देख लीजिए, तो वी सा आवर टीचर, वी बिकेम साइलेंट. हम क्या अपने टीचर को देखे, हम साइलेंट हो गए. अभी कौन सा पार्टिसिपल यूज करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल.
अब आपको यूज करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल में या परफेक्ट पार्टिसिपल में, कुछ भी करेंगे तो आपको क्या करना है, आखिर वाला सेंटेंस उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उससे पहले जितने भी सेंटेंस हैं उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वी सा आवर टीचर, वी बिकेम, वी और वी दो आ रहे हैं, रिपीट होने वाले सेंटेंस बार बार नहीं आएंगे एक सेंटेंस में, जब एक बन जाएगा तो नहीं आएंगे, तो बाद वाला रहेगा, पहले वाला भी हट जाएगा, सा का प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा सीइंग our teacher, okay, comma, we became silent, okay स्टूडेंट्स। अब मुझे समझाइए आप इसमें वर्ब क्या है, वर्ब बिकेम है स्टूडेंट्स, वर्ब की वजह इसका तीनों फॉर्म है, ओके, बिकेम, इसमें सीइंग क्या है, कोई कहे सीइंग भी तो वर्ब है, नो नो, इन फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर इन फॉर्म नहीं आ सकता, इज एमआर वाल वर्ब के बगैर वर्ब हो ही नहीं सकता, अगर बगैर इसके है तो इसका मतलब वो वर्ब नहीं है, या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या तो जेरेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सीइंग आवर टीचर वी बिकेम साइलेंट, ओके, देखकर अपने टीचर को हम साइलेंट हो गए। कुछ नहीं दिमाग में आता है सर ये जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों जब सेम होता है तो फर्क क्या होता है, याद रखिए अगर वो जीरेंड होगा ना तो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ पर तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ओके स्टूडेंट्स। अगला आप देखेंगे he taught me, he went away, he taught me, he went away, उन्होंने मुझको पढ़ाया और वो चले गए, उन्होंने मुझको पढ़ाया चले गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखो उन्होंने मुझे पढ़ाया वो चले गए, अब पढ़ाया चले गए, अब ऐसा नहीं है क्या कुछ बीच में नहीं कर सकते हैं, यानी पढ़ाने के बाद गए, काम कंप्लीट हुआ, यहाँ ऊपर क्या हुआ था, देखते ही चुप हो गए थे, अभी पूरी तरह देखा ही नहीं था कि देखने का काम चल रहा था, तब तक दूसरा काम साइलेंट होने का आ गया, लेकिन यहाँ पे काम उन्होंने कर लिया पूर्ण रूप से, चाहते तो दूसरा काम यहाँ पे कर सकते थे, पढ़ाते थे, चाय पी लेते, फिर जाते, पढ़ाते, थोड़ा आराम कर लेते, फिर जाते, ओके स्टूडेंट्स, सब कुछ चांसेस है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सिविलाइज बच्चा को या टीचर को देखें वो उसके बाद जो है वो डांस करेगा फिर चुप होगा, या टीचर को देख लेगा तो फिर खूब उछलने लगेगा, जंप करेगा फिर चुप होगा, ऐसा कुछ नहीं है, देखते ही आप क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। तो यहाँ ये अभी काम कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक दूसरा काम हो गया, इसका मतलब कनेक्शन था, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं था, वो बेचारा मुझे पढ़ाया वो चला गया, अब पढ़ाने के बाद वो कुछ कर सकता था, वो कर सकते थे, इस वजह से आपको परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग taught me, comma, he went away, इसको लिखना है, बस देखिए स्टूडेंट्स, हैविंग taught me he went away, यानी पढ़ाकर मुझे वो चले गए, पढ़ाकर मुझे वो चले गए, हैविंग टॉट मी, अब देख लीजिए रिपीट, ही भी था, अब जब एक सेंटेंस बना तो सिर्फ एक जगह यूज होगा, बाद में यूज होगा, ठीक है, रिपीटेड सेंटेंस जो रिपीटेड वर्ड से वो क्या हुए, सिर्फ एक जगह यूज होंगे, बाकी आप देख लीजिए पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया, आप देख लीजिए हैविंग टॉट एक परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक, देख लीजिए आप आगे, आई बॉट a chair, it was broken, I bought a chair, it was broken, मैंने एक चेयर खरीदा, it was broken, ये टूट गया था, टूटा हुआ था, ओके स्टूडेंट्स, ये एक यानी चेयर, I bought a chair, it was broken। अब देखिए, अब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, डेफिनेटली आप पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, ब्रोकन को हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे ब्रोकन का और उसको आप चेयर से पहले ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई बॉट अ ब्रोकन चेयर, तो क्या हो गया, आई बॉट अ ब्रोकन चेयर, मैंने एक टूट
टूटा हुआ चेयर खरीदा, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी खरीदा। स्टूडेंट्स देख लीजिए ध्यान से, अब आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ रहा है तो बेटर है। इस तरीके से मैंने आपको आज जो क्लियर किया है वो पार्टिसिपल क्लियर किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इससे पहले क्लियर कर दिया था। आज मैंने आपको परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्लियर किया। आई थिंक आपने ज़रूर डेफिनेटली आपने इस चीज़ को पा लिया होगा, आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। एक निगाह और देख लीजिए, ओके स्टूडेंट्स हो गया। अब एक बच्चा इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने स्टूडेंट्स देखिए, एक बच्चे ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा था इससे पहले वाली वीडियो में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के लिए 2 सेंटेंस उसने पूछा था कि सर इसका आप सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए जैसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 सेंटेंस मेरे सामने मैंने बॉक्स में उसमें कमेंट्स बॉक्स में देखा था, तो वो आपको मिला था। वो कौन सा स्टूडेंट है मैं नेम नहीं ले रहा हूँ, बहरहाल बहुत अच्छा जिसने भी क्वेश्चन किया था, मैं उसका क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। उसने लिखा था सर इसका वाई वेस्ट मनी ऑन सच यूजलेस। अब कहा था सर इसको असर्टिव में बदल दीजिए, किसे बदल दीजिए स्टूडेंट्स, इसको असर्टिव में बदलना है, ठीक है। वाई वेस्ट मनी ऑन सच यूजलेस थिंग, इसकी मीनिंग है कि वाई वेस्ट, है ना, क्यों वेस्ट करना मनी को ऐसे यूजलेस चीज पे। यानी इसकी मीनिंग ये है कि इस यूजलेस चीज पे मनी को वेस्ट करने से कोई फायदा, वाई वेस्ट, क्यों वेस्ट किया जाए, क्यों बर्बाद किया जाए पैसा इस पे, इस यानी इस पे बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं। इसके 2 तरह से हम असर्टिव बना सकते हैं। एक तो इसका हो सकता है देयर इज नो यूज, है ना, देयर इज नो यूज ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन सच useless thing, there is no use of wasting money on such, कोई फायदा नहीं है पैसा बर्बाद करके ऐसे यूजलेस थिंग पे, ऐसी बेकार की चीज पे पैसा बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। there is no use, कोई मैंने फायदा लाभ, कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है पैसे का। दूसरे से इट इज नो यूज, ये भी हो सकता है, टू वेस्ट हो जाएगा, टू वेस्ट मनी ऑन सच, ये भी सही है, ये बेटर है ज्यादा देयर इज नो यूज से, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है स्टूडेंट्स। ओके क्लियर, देख लीजिए इसका मैंने आपको अब बहुत इफ्स एंड बट मत करिए, मीनिंग यही आ रही है, वाई वेस्ट मनी, यानी वेस्ट करना से कोई लाभ नहीं है ऐसी चीज पे, यानी देयर इज नो यूज, कोई भी यूज नहीं। वो इंट्रोगेटिव था, ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये असर्टिव बन गया। ओके देखिए एक सेंटेंस उसने और पूछा, आई वॉज doubtful whether it was you, I was doubtful whether it was you, और उसने कहा था सर इसको निगेटिव बना दीजिए, क्या बना दीजिए, निगेटिव बना दीजिए। ओके स्टूडेंट्स देख लीजिए निगेटिव का क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट, निगेटिव में नॉट लगेगा और उसके बाद बिलोंग वर्ड आ जाएगा, डाउटफुल का श्योर हो जाएगा, श्योर whether it was you, ये निगेटिव हो गया इसका। I was doubtful whether it was you, देखो मैं संदेह में था कि आया तुम थे, I was not sure, मैं श्योर नहीं था, मुझे पूरा विश्वास नहीं था कि तुम थे, यानी दोनों बात क्या है, सेम है। तो मैं उस स्टूडेंट्स को बहुत कंग्रेचुलेशन दे रहा हूँ जिसने ये क्वेश्चन किया था, उसको समझ गए कि इस तरीके से उसका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपने क्या उसको पहले का असर्टिव बनाया, मैंने उसको असर्टिव में चेंज कर दिया, आप इसका निगेटिव में नॉट लगा दिया, निगेटिव में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बस ऐसे मैंने आपको जो है ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आज की क्लास हम एंड अप करेंगे। ये इसको लिखिए मत, ये सिंथेसिस का नहीं ट्रांसफॉर्मेशन का है, किसी ने पूछा तो मैंने उसको क्या किया, आंसर दिया। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास को हम एंड करते हैं
इस होप के साथ कि आप अच्छा कर रहे होगे, उसी का तो खुश रहिए, बी हैप्पी एंड बी हार्ड वर्किंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स, वी विल सी अगेन। ओके।